नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि यदु ने एक अवधूत से मुलाकात की, जिन्होंने अपने 24 गुरुओं के अनुभवों से जीवन के गहन सत्य समझाए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अवधूत की शिक्षाएं यदु के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और ये ज्ञान हमें अपने जीवन में किस प्रकार मार्गदर्शन दे सकता है। अवधूत बोलते हैं, पिंगला नाम की एक वेश्या मेरी 17वीं गुरु थी। वह पुरुषों को लुभाकर उनका धन लूटने में लगी रहती थी, लेकिन भाग्यवश एक दिन उसे वैराग्य की प्राप्ति हुई। उसने अपने सारे प्रयास और मोह छोड़ दिए और ईश्वर के ध्यान में लीन हो गई। आशा छोड़ने के कारण उसे सच्चा संतोष प्राप्त हुआ। टिठरी से मैंने निर्लोभता सीखी। वह मेरी 18वीं गुरु थी। एक बार कई टिठरियां मांस खा रही थी। उनमें से एक ने अपना हिस्सा बचा कर रखा। अन्य टिठरियों ने उसका ईर्ष्या के कारण हमला किया। तब उसने वो हिस्सा छोड़ दिया और सुखी हो गई। इससे मैंने सीखा कि संग्रह करना दुख का कारण बनता है। इसलिए योग्य व्यक्ति को करतल भिक्षा तरुतल वास के अनुसार जीवन जीना चाहिए। बालक से मैंने ये सीखा कि मान अपमान और चिंता को कैसे त्यागा जाए। एक बच्चा सुख दुख, चिखलत्तर, पुण्य पाप, सस्तामहंगा इन सब चीजों से परे होता है। वह स्वयं में ही मस्त रहता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। अन्य गुरुओं की शिक्षाएं। मेरी 19वीं गुरु एक कन्या थी। एक बार उसके घर मेहमान आए। जब वो चावल कूट रही थी तो उसके कंगन आवाज कर रहे थे। उसने एक एक करके कंगन निकाल दिए, जिससे आवाज बंद हो गई। इससे मैंने सीखा कि साधक को अकेले रहना चाहिए, क्योंकि एकाग्रता तभी प्राप्त होती है। मेरे 20वें गुरु सर्प थे। वह अकेले घूमते हैं और किसी को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं होने देते। वह बिना घर बनाए किसी खाली बिल में रहते हैं। मैंने उनसे सीखा कि हमें सर्प की तरह निःसंग और गुप्त रहना चाहिए। 21वें गुरु लोहार थे। लोहार अपने काम में इतना तल्लीन रहता है कि आसपास का कोई शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। मैंने उनसे ध्यान और एकाग्रता का पाठ सीखा। 22वीं गुरु मक्खी थी। मैंने उससे सीखा कि व्यक्ति जिस चीज का ध्यान करता है वह वैसा ही बन जाता है। जैसे मक्खी के जाल में फंसा कीड़ा भय से उसी के जैसा बन जाता है, इसी तरह ब्रह्मा का ध्यान करने वाला ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। मेरे 24वें गुरु मकड़ी थी। वह अपने शरीर से धागा निकालकर जाल बुनती है, उसमें खेलती है और अंत में उसे खाकर अकेली रह जाती है। ईश्वर भी ऐसा ही है। वह सृष्टि को रचता है, उसमें लीला करता है और अंततः उसे अपने में समेट लेता है। ये सब सुनने के बाद यदु ने अवधूत को दत्त के रूप में पहचाना। उन्होंने उनके चरणों में समर्पण किया और कृतार्थ हो गए। तो मित्रों, इस कथा में हमने देखा कि अवधूत ने अपने 24 गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से यदु को जीवन के गहरे सिद्धांत सिखाए। यह हमें ये भी सिखाता है कि हर अनुभव, हर परिस्थिति और प्रकृति के हर पहलू से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। एक साधक के लिए सादगी, संयम और संतोष ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। हमारे श्री दत्ता क्रिएशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।